आज के ज़बरदस्त गैप डाउन के बाद जो रिकवरी आई है, इसके बाद कल क्या हो सकता है अलग-अलग इंडाइसेस में? क्या नज़र आ रहा है? क्या है ये ग्रीन इनसाइड बार? चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो वेलकम टू मार्केट कमेंट्री, योर डेली डोज ऑफ मार्केट अपडेट्स। तो चलिए देखते हैं अलग-अलग इंडाइसेस में आज क्या हुआ और कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स नज़र आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए देखने से पहले देखते हैं कि आज का निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी की फ्राइडे की क्लोजिंग थी 25,112.4। आज 172.65 पॉइंट्स के गैप डाउन के साथ 24,939.75 पे निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.69% डाउन था। निफ्टी ने आज 25,057 का हाई लगाया और 24,824.85 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 140.5 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी 24,971.9 पे बंद हुआ। परसेंटेज में देखिए तो ये 0.56% डाउन था। अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कल आज निफ्टी थोड़ा गैप अप फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद 24,899 का जो ये सपोर्ट है, इसे टेस्ट करने नीचे आ सकता है और उसके बाद रिकवरी आएगी। तो उसी तरह आज गैप अप थोड़ा उम्मीद से ज्यादा हुआ, लेकिन इसको टेस्ट करके ब्रेक करके वापस से रिकवरी आ गई। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ग्रीन कैंडल के बाद कल की एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद आज एक ग्रीन डोजी बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है ग्रीन कलर का। अब कल क्या हो सकता है? कल मोस्ट प्रोबेबली या तो गैप डाउन होगा या फ्लैट ओपन हो गया तो नीचे की तरफ आएगा और इस 24,899 के सपोर्ट को टेस्ट करेगा और इसे ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेवल कर सकता है। तो ये एक्चुअली दो चीजें हैं इस चीज को सपोर्ट करने के लिए। पहला तो ग्रीन इनसाइड बार बना है, उसके बाद में 2 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 1:15 एक शूटिंग स्टार बना है और उसके बाद हमने देखा कि सेकंड हाफ में अच्छी खासी सेलिंग आई। तो यानी जो मॉर्निंग से दोपहर तक बाइंग आई थी, वहां पे कहीं ना कहीं जो लोग फंसे हुए थे, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कम कर दिया है। यानी कल जो पॉजिटिव पोजीशंस लेके गए थे वो ओपन होते ही लॉस में आ गए थे और ये जो रिकवरी आई इसकी वजह से उनका लॉस थोड़ा कम हो गया, तो उन्होंने प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे मार्केट को नीचे लाया है। तो कल मोस्ट प्रोबेबली ओपन होने के बाद अगर गलती से गैप अप भी होता है तो 25,000 के लेवल से रिवर्स करके मार्केट नेगेटिव साइड ही जाने के चांसेस ज्यादा है और ये 24,899 का सपोर्ट मोस्ट प्रोबेबली कल ब्रेक हो जाना चाहिए और मार्केट 24,700 733 की तरफ जा सकता है। तो ये थे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 56,252.85 यानी फ्राइडे की। आज 420.5 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 55,832.35 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.75% का गैप डाउन था। बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में 56,233.55 का हाई लगाया और 55,779.25 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 193.5 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी 56,059.35 पे बंद हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.34% डाउन था। अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आज हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा कंसोलिडेट किया गैप डाउन के बाद और ये जो रेजिस्टेंस है 56,000 के आसपास का, इसके नीचे ही ट्रेड किया। सेकंड हाफ में बाकी इंडाइसेस की तरह इसमें भी बाइंग आई, ऊपर गया, लेकिन एक सवा बजे के बाद वापस से, जैसा मैंने बताया कि कल कल के दिन जो पॉजिटिव पोजीशन कैरी करके गए थे वो ओपन होने के बाद इमीडिएटली लॉस में गए थे और ये लॉस इनका सेकंड हाफ में थोड़ा रिकवर हो गया
ये गैप को फिल करने के लिए मार्केट ऊपर आया, तो वहाँ पे उन्होंने फिर से प्रॉफिट बुकिंग की और श्योरली नए डाउनसाइड के पोजीशंस पक्के में बने हैं यहाँ पे। अब हुआ क्या है कि बैंक निफ्टी का क्लोजिंग ये 56,000 की साइकोलॉजिकल सपोर्ट के पास ही हुआ है। तो कल क्या हो सकता है, अगर कल चांसेस तो बहुत कम है लेकिन गैप अप अगर होता है तो ऊपर जाके 56,333 के रेजिस्टेंस को टेस्ट करके वापस से बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है और ये 56,000 का लेवल ब्रेक कर देगा और 55,534 के तरफ बैंक निफ्टी ट्रैवल कर सकता है। तो ओवरऑल मैं कल के लिए तो बुलिश बिल्कुल भी नहीं हूँ, बेरिश ज्यादा हूँ। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो नेगेटिव साइड में मार्केट मूव कर सकता है। ये थे बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के लेवल जानने से पहले देखते हैं फिन निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। फिन निफ्टी की फ्राइडे की क्लोजिंग थी 26,648.7। आज 199.95 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 26,448.75 पे फिन निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखे तो ये 0.75% डाउन था। फिन निफ्टी ने आज दिन भर में 26,622.8 का हाई लगाया और 26,389.55 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 92.2 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 26,556.5 पे फिन निफ्टी बंद हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.35% डाउन था। अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं। तो आज गैप डाउन ओपन होने के बाद फिन निफ्टी ने एक सपोर्ट है 26,395 का, इसे टेस्ट करके बाद में यहाँ से सपोर्ट लेके बाइंग दिखाई। बाकी इंडाइसिस की तरह दोपहर को 12:30-1 बजे तक अच्छी खासी बाइंग आई और फिर जो जो लोगों के पॉजिटिव पोजीशन थे, जो ओपन होते ही लॉस में गए थे, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की और नए नेगेटिव पोजीशंस यानी डाउन ट्रेंड के लिए पोजीशंस भी क्रिएट किए। तो अब कल क्या हो सकता है, कल चांसेस तो है नहीं लेकिन अगर गैप अप भी होता है तो 26,632 के रेजिस्टेंस से रेजिस्ट करके फिर निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है और ये 26,524 का सपोर्ट ब्रेक कर सकता है और ये ब्रेक करेगा तो ये 26,395 तक जरूर पहुंचेगा और प्रोबेबली इसको भी ब्रेक कर दे। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर ये पहले आधे एक घंटे में ही इस सपोर्ट को ब्रेक करके 26,244 की तरफ जा सकता है। तो ये थे फिन निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जून 24 के लिए। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो एज यूजुअल सेंसेक्स के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो सेंसेक्स की फ्राइडे की क्लोजिंग थी 82,408.17। आज 704.1 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 81,704.07 पे सेंसेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखे तो ये 0.85% डाउन था। आज दिन भर में सेंसेक्स ने 82,169.67 का हाई लगाया और 81,476.76 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 511.38 का पॉइंट्स का गिरावट के साथ 81,896.79 पे सेंसेक्स क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखे तो ये 0.62% डाउन था। अब बात करते हैं सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की। तो आज की बड़ी गैप डाउन के बाद सेंसेक्स ने 81,523 का सपोर्ट जो है वो इसे एक बार टेस्ट किया और बाकी इंडाइसेस की तरफ फिर इसमें भी रिकवरी आई और 81,911 का जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड किया। लेकिन बाकी इंडाइसेस की तरह इसमें भी सेकंड हाफ में आखिर के 2 घंटों में अच्छी खासी सेलिंग आई, जिसमें कल के जो पॉजिटिव लोग थे उन्होंने अपनी पोजीशंस कवर की और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 82,179, इसको भी एक बार टेस्ट किया और 81,911 का जो सपोर्ट बना था उसे ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है। अब कल क्या हो सकता है, चांसेस तो नहीं है लेकिन अगर गैप अप होता है तो तुरंत सेलिंग आएगी और 81,911 का लेवल के नीचे ही मार्केट ट्रेड करेगा। 81,523 का ये जो सपोर्ट है यहाँ पे आके सेंसेक्स
इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देगा और 81,230 तक नीचे जा सकता है। तो ये थे सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। हम बात करते हैं बैंकेक्स की। तो बैंकेक्स के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि बैंकेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंकेक्स की फ्राइडे की क्लोजिंग थी 63,412.19। आज 471.54 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 62,940.65 पे बैंकेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.74% का गैप डाउन था। आज दिन भर में 63,344.9 का बैंकेक्स ने हाई लगाया और 62,840.97 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 237.86 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बैंकेक्स 63,174.33 पे क्लोज हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.38% डाउन था। अब बात करते हैं बैंकेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की कल के लिए। तो आज गैप डाउन होने के बाद बैंकेक्स में थोड़ी धीमी रिकवरी आई और दोपहर में एक ही 15 मिनट की कैंडल में अच्छा खासा रिकवरी करके ऑलमोस्ट गैप फिल कर दिया। लेकिन बाकी इंडाइसेस की तरह इसमें भी वही लोग निकलने शुरू हुए जो कल पॉजिटिव होके गए थे और गैप डाउन की वजह से काफी लॉस में चल रहे थे और उनका लॉस कम हो गया, इसलिए यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की और नए नेगेटिव पोजीशंस बनाए। तो यहाँ पे एक जो सपोर्ट लेवल है 63,137, इसके पास क्लोजिंग दी है। तो कल क्या हो सकता है, कल अगर गैप अप भी होता है तो आज के हाई के पास से ही बैंकेक्स रिटर्न कर सकता है और ये 63,137 का सपोर्ट ब्रेक करके 62,724 की तरफ बैंकेक्स ट्रेवल कर सकता है। तो ये थे बैंकेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जून 24 के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन थे। तो आज के टॉप 10 गेनर्स में शामिल थे पूनावाला फिनकॉर्प 5.46%, केईआई इंडस्ट्रीज 5.16%, पॉलीकैब 4.82%, एंजल वन 3.79%, ट्रेंट 3.77%, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज 3.73%, एनएचपीसी 3.52%, नाइका 3.28%, बीएससी 3.24%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3.1%। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स। अब बात करते हैं आज के टॉप 10 लूजर्स की। तो टॉप 10 लूजर्स में आज शामिल थे एस्ट्रल 3.84% डाउन, सीमेंस 3.81%, यूनाइटेड स्पिरिट्स 2.67%, ओएफएसएस 2.51%, इन्फोसिस 2.4%, बॉश 2.21%, लार्सन एंड टुब्रो 2.14%, HCL टेक्नोलॉजीज 2.11%, पतंजलि फूड्स 2.10%, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फॉर्शिंग 1.97%। तो ये थे आज के सारे इंडाइसेस के परफॉर्मेंस, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स और कल के लिए क्या क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बन रहे हैं अलग अलग इंडाइसेस में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।